जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। मरीम नवाज शरीफ साहबा पंजाब की वज़ीर आला हैं और उनके चचा शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। इसके अलावा आज़मा बुखारी पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात हैं। गौर करें तो के पी के एम एल ए अमीन गंडापुर वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है और इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये समझते हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर को बदलना है। खैर ये तो जुमलेबाजी है। सियासी जमातें और सियासी लीडरान अपने अपने आप को मीडिया के अंदर इंगेज रखने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं और करने भी चाहिए चूँकि सियासत है और ये सब ऐसे ही चलता है। लेकिन देखना यह है कि आवाम किसके साथ है, परफॉर्मेंस क्या है, कारकर्दगी क्या होनी चाहिए, किस तरह की कारकर्दगी आवाम चाह रही है और कौन से ऐसे काम हैं जो अब भी होना ज़रूरी और वाकई हैं। खैर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। सबसे पहले तो विफाक की बात कर लेते हैं। विफाकी लेवल पर पेट्रोल आपको पता है फिर 4 रुपये तो कुछ पैसे महंगा हो चुका है, जिसके बाद पेट्रोल अब हैट्रिक करने वाला है। जी हाँ, 296-97 के करीब उसका रेट पहुंच चुका है और अब भी ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। जबकि अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, अफ़गानिस्तान में वहाँ पर 37 रुपये पेट्रोल लीटर पर सस्ता किया गया है। आपको मालूम है कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रशिया के दौरे पर गए थे तो बड़ी उन पर तनकीद हुई और उसके बाद उन्होंने इस बात को वो एक पेपर लहरा के जलसे में उन्होंने कहा कि जी मुझे निकाल दिया गया है। तो वो कह रहे थे कि जी हम पेट्रोलियम मसनूआत पर बात करने के लिए गए थे और वहाँ पर हमें पेट्रोल सस्ता मिलेगा, ये वो सूरत हाल है। तो अफ़गानिस्तान ने भी रशिया से बात की है और कहा जा रहा है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनको वहाँ से मैसर आ रही हैं और वो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। तालिबान की हुकूमत है वहाँ पर और वहाँ पर ये सिलसिला है। यहाँ पर अब जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो आपको पता है पेट्रोल की कीमतों के साथ हर चीज़ बढ़ती और चलती जाती है और अब ज़ाहिर है महंगाई के एक और तूफ़ान आएगा। IMF के साथ मुआहिदा होना है और जो नए वज़ीर ख़ज़ाना है हमारे पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ़ देंगे। वो तो सभी कहते हैं, देखना ये है कि आप अपने अमल से आवाम को कितना रिलीफ़ देते हैं और दे सकते हैं। पंजाब की बात करें तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने रोटी की कीमतों पर नोटिस लिया और उन्होंने कहा है कि रोटी 20 रुपये की नान मिलेगा और अगर कोई नहीं देगा तो उसमें फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के जो वफाकी वज़रा हैं, बिलाल यासीन है, आज़मा बुखारी हैं, तो मैं भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था जिसमें वो प्रोडक्टिव बात करने के बजाय अली अमीन गंडापुर को टिकटॉकर्स कह रही थी। बैरिस्टर सैफ की साबुन की बात कर रही थी कि साबुन उनका स्लो है। तो सूरत हाल ये है कि ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं। आप लोग अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लें, आप लोग अपनी कारकर्दगी का मुकाबला करें, लेकिन ये टिकटॉकर्स कहना तो ये मेरा ख्याल है ये नामुनासिब बात है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये नून लीग की जानिब से ऐसा होता तो ये भी गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस तरह के अलकाबात से लोगों को नवाजा जाता है और बदतमीज़ी का कल्चर फ़रोग़ पाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान ने यंगस्टर्स को जहाँ पर उन्होंने शऊर दिया वहाँ पर बदतमीज़ी और तहज़ीब भी, इसका भी बड़ा मजाक उड़ाया गया है। खैर कुछ अपनी तरबियत का भी असर होता है कि आप किस तरह से किस बात को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से उसको आप प्रेजेंट करते हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है। अभी महंगाई का एक तूफ़ान है जो भी आना बाकी है। जो तंदूर मालिकान है वो तो कहते हैं कि हमें आटा सस्ता नहीं मिल रहा। आटा अगर हमें हुकूमत पंजाब सस्ता देगी तो हम यकीनन उस पर आवाम को रिलीफ देने के लिए हम कोशिश करेंगे और हम आवाम को रिलीफ भी देंगे। अब आटा सस्ता करना तो हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम नान को सस्ता नहीं करेंगे। तो ये अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी कौन सी कोई नई चीज़ डेवलप होती है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से, जिससे आवाम को सही मानों में रिलीफ फराहम किया जा सकेगा। खान साहब की बात करें तो खान साहब अब भी जेल में मौजूद हैं और सियासी पंडित अब ये कह रहे हैं कि मई का महीना खान साहब के लिए बहार का महीना साबित हो सकता है। यानी कि खान साहब की रिहाई मुमकिन है। जो उनके केसेस से तो शखाना हो या वो इद्दत और निकाह वाला केस हो, अब उसके तो पड़खचे उड़ा दिए हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि खावर मानिका के वकील पेश नहीं होते, वो डिले मांगते हैं और डिले करते हैं और उसमें टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स, ताकि इस केस को लटकाया जाए, क्योंकि इसमें साबित करना और साबित करने के लिए उनके पास कोई भी ऐसा मवाद, कोई भी ऐसा डेटा मौजूद नहीं है।
تو یہ بڑی ہی عجیب سی بات ہے کہ جب میاں بیوی کی باتیں اب عدالتوں میں ہو اور اس کے بعد اتنا ہائی پروفائل کیس بن جائے، عمران خان سے جوڑا جائے تاکہ عمران خان کو بلیک میل کیا جائے اور وہ ڈیل کرنے پر مجبور ہو جائے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوا۔ وہ فائدہ اس سینس میں ہوا کہ عمران خان صاحب کو عوام نے ووٹ کیا ہے، اور ووٹ کی طاقت سے انہوں نے پھر پاکستان کے سسٹم کو جھنجھوڑا اور ہلایا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اگر بلے کا نشان بھی آپ نے چھین لیا ہے، الیکٹیبلز بھی آپ نے چھین لیے ہیں، پارٹی کو بھی توڑ دیا ہے، پارٹی کی اے بی اور سی قیادت جو کیٹیگری ہے وہ ساری جیلوں میں روح پوش ہے، تو پھر بھی کسی نے حقے پر جا کر مہر لگائی، تو کسی نے لیپ ٹاپ پر، کسی نے جانور کے نشان پر جا کے مہر لگائی، تو کسی نے پینسل پر، جس کو جو نشان ملا، کسی نے کرسی پر لگائی تو کسی نے ٹیبل پر، جس کو جو نشان ملا اس نے جا کر اس پر اسٹیمپ لگائی۔ اور اس کے بعد دیکھنے میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں ووٹرز نکلنے میں کامیاب ہوئے، ان کو ووٹ کیا، انہوں نے سیٹوں کی تعداد میں ان کی زیادہ تھی۔ پھر یہاں پر ایک اور ٹیکٹکس کھیلا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت کو بنا لے، لیکن عمران خان نے اس کو ڈینائی کیا، اور اس کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے مل کر حکومت کو بنایا، اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت آگے کتنی چلتی ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب اب جتنے کیسز کی بات کریں تو رہائی ان کی ممکن ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مئی کے مہینے میں خان صاحب باہر ہوں گے اور اپنے کارکنان سے خطاب بھی کریں گے، سیاست کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والا اقتدار، آنے والا الیکشن، یا الیکشن کب ہے، ابھی تو احتجاجی سیاست شروع ہونے جا رہی ہے، تو دیکھیں گے کہ یہ احتجاجی سیاست عمران خان کے لیے کیا چیز لے کر آتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان پہلے ہی اشاروں کناروں میں بات کر چکے ہیں کہ وہ احتجاجی سیاست کرنے کا اعلان رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، جی ڈی اے ارادہ رکھتی ہے، اور بلوچستان میں جو اس میں اختر مینگل ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں احتجاجی سیاست کا، محمود خان اچکزئی احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پاکستان میں احتجاجی سیاست شروع ہونے والی ہے، تو اس میں حکومت کا سٹانس بھی دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ حکومت پاکستان اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے کہ اگلے ویلوگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کامران ارشد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔